क्या आप लोग जानते हैं कि देश की इकोनॉमी की बैकबोन ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है और ट्रांसपोर्ट की लाइफलाइन तेल को कहते हैं। किसी भी देश की इकोनॉमी कितनी मजबूत होगी ये डिपेंड करता है कि उस देश का ट्रांसपोर्ट कितनी अच्छी है। अगर यह ठीक नहीं है तो उस देश का इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी। बता दें कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ज़्यादातर व्हीकल जो है पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल से चलती है। अगर इसे एक लाइन में बोले तो किसी भी कंट्री के विकास के लिए ट्रांसपोर्ट का होना ज़रूरी है और उसके लिए उस देश के पास पर्याप्त मात्रा में तेल होना बहुत ज़रूरी है। जब क्रूड ऑयल का हमारे लाइफ में और किसी कंट्री के लिए इतना इम्पोर्टेंस रखती है तो इसका निर्माण कैसे हुआ, इसे कौन सा तकनीक द्वारा ढूंढा जाता है और इस क्रूड ऑयल को पेट्रोल, डीजल और आदि प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सभी चीज़ों के बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस सभी चीज़ों पर डिटेल रूप से बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं क्रूड ऑयल की, जिसे कच्चा तेल भी कहा जाता है। इसका निर्माण डायनासोर से नहीं हुआ, बल्कि इसका निर्माण समुद्र में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव और पेड़ पौधों से हुआ है। लाखों साल पहले जब इन जीवों का मृत्यु हो गया तो ये जाकर समुद्र के तलहटी में इनका जमा हो गया। साल दर साल बीतने के कारण इन पर लगातार मिट्टी और बालू का एक मोटी परतें जम गई, जिससे ऑक्सीजन कमी हुई, अधिक दबाव बढ़ा और धरती की आंतरिक गर्मी के कारण ये जीव केरोजन में कन्वर्ट हो गया। लाखों साल दबे रहने के कारण एक केरोजन तरल पेट्रोलियम और गैस में बदल जाता है। कहीं कहीं पे ये तेल पत्थरों के परतों के बीच फंस जाता है, जिसे रिजर्व ऑयल भी कहा जाता है। कच्चा तेल की खोज के लिए वैज्ञानिक सीस्मिक सर्वे का प्रयोग करते हैं। वे ज़मीन के अंदर शॉक वेव्स भेजते हैं जो ज़मीन के अंदर तेल वाली चट्टान से टकरा कर बाहर आती हैं, जिससे ज़मीन के अंदर का मैप तैयार हो जाता है। जब हमें मालूम हो जाता है कि इस पर्टिकुलर जगह पर पेट्रोलियम है तो इसे निकालने के लिए ड्रिलिंग का उपयोग किया जाता है। तेल को निकालने के लिए कई तरीके हैं, जिसमें से पहला है प्राकृतिक दबाव। क्योंकि शुरुआत में धरती के अंदर बहुत ज़्यादा दबाव होती है, जिससे खुद ब खुद ऑयल बाहर निकल आती है। दूसरा पंप जैक, जब पृथ्वी के अंदर दबाव कम जाती है तो मशीनों के द्वारा वैक्यूम बनाकर तेल को खींचते हैं। तीसरा है इन्हेंस्ड रिकवरी, जब तेल बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और गहराई में फंसा हो तो उसे निकालने के लिए हम लोग ऊपर से पानी या गैस नीचे भेजते हैं और तेल धक्का खाकर बाहर निकल आती है। जब यह कच्चा तेल बाहर निकलता है तो बहुत ही गाढ़ा, चिपचिपा और काले रंग का होता है, जिसे हम लोग ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। जब यह बाहर निकलता है तो इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है। इसे शुद्ध करने के लिए हम लोग रिफाइनरी में ले जाते हैं। कच्चा तेल को रिफाइनरी में कई चरणों से गुजरना पड़ता है, जिसमें पहला चरण है डिस्टिलेटिंग। इसमें कच्चा तेल को एक लंबी सी मीनार में डालकर बहुत ज़्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है। हर रसायन का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। जैसे जैसे भाप ऊपर उठती है वो ठंडी होती जाती है। नतीजा ये होता है कि सबसे जो ऊपर होता है वो गैस यानी एलपीजी बनता है, उसके नीचे पेट्रोल, उसके नीचे डीजल और सबसे नीचे सड़क बनाने वाला जो डामर होता है वो बचता है। डिस्टिलेटिंग के बाद भी बहुत सारा कच्चा तेल बच जाता है, जिससे मार्केट में डिमांड कम होता है और इसे क्रैकिंग में ले जा करके इस भारी और जो बेकार भारी तेल होता है उसे क्रैकिंग में ले जा करके कैटलिस्ट के माध्यम से शुद्ध किया जाता है और कीमती पेट्रोल और जेट फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। इतना करने के बावजूद भी हम लोग पेट्रोल का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अभी भी बहुत सारी कमियां होती हैं। इसे तीसरे चरण में यानी ब्लेंडिंग में सुधारा जाता है। इसे निश्चित अनुपात मिला जाता है, तब जाकर एक बेहतर गुणवत्ता वाला एक ग्रेडफुल पेट्रोल हमें प्राप्त होता है, जिसे रेगुलर, प्रीमियम और गर्मियों और सर्दियों में यूज के लिए बनाया जाता है। इसके बाद आखिरी चरण ट्रीटिंग में ले जाया जाता है। इसमें कच्चे तेल में जो मौजूद सल्फर और नाइट्रोजन होता है जो प्रदूषण फैलाता है, उसे निकालने के लिए हाइड्रोजन और कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो सल्फर बेकार जाता है उसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं और फर्टिलाइज़र में बदल देते हैं। रिफाइनरी से निकलने वाली रोज़मर्रा के इस्तेमाल में होने वाली चीज़ें भी निकलती हैं। इससे प्लास्टिक, सिंथेटिक कपड़े, दवाइयाँ और सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें भी बनती हैं और खेती के लिए उर्वरक और कीटनाशक भी इससे बनता है। जब क्रूड ऑयल से हम लोग इतनी सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं तो आप ज़रा सोचिए कि इसमें कितनी खर्च आती होगी। तेल को
ढूंढने से लेकर इसे रिफाइनरी तक पहुंचाने का और इससे प्राप्त पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल बनाने के लिए और एलपीजी गैस बनाने में कितना खर्च पड़ता है। तो बता दें कि ये क्षमता के हिसाब से डिसाइड होता है कि कोई कंपनी जो है, कोई रिफाइनरी कितना क्षमता के हिसाब से वो पेट्रोल और डीजल बना रहा है। तो अधिकतम $5 बिलियन तक का खर्च पड़ता है और कम से कम $20,000 तो चाहिए। यानी $20,000 से शुरुआत होता है और अधिकतम $5 बिलियन तक जाती है, इससे भी ज़्यादा जा सकता है। भारत सरकार की बहुत सारी कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर रही है, जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इस क्षेत्र में भारत सरकार का लक्ष्य है कि आने वाला कुछ सालों में पेट्रोल से जितना हो सके डिपेंडेंट कम हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।